आज हम भारतीय लोक कथाओं के एक ऐसे भयानक जीव की चीरपाड़ करने वाले हैं जिसकी कहानी दो अलग-अलग दिल दहला देने वाले किस्सों से निकल कर आई है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरे खौफनाक जीव को समझने के लिए काफी है, जिसे हम छलावा के नाम से जानते हैं। तो इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये छलावा है क्या भला। फिर देखेंगे कि ये शिकार कैसे करता है, इसका सबसे खतरनाक रूप कौन सा है, और आखिर में क्या इससे बचने का कोई तरीका है? तो चलिए उस माहौल से शुरू करते हैं जहां छलावा सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। एक सुनसान सड़क, देर रात का वक्त और बेहद थके हुए मुसाफिर। दोनों ही कहानियों की शुरुआत बिल्कुल ऐसी ही होती है। एक तरफ कॉलेज स्टूडेंट से भरी एक बस है, तो दूसरी तरफ कुछ दोस्तों की एक कार। दोनों ही थके हुए हैं, भटक चुके हैं और बस किसी भी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि ये कहानियां बताती क्या हैं? आखिर ये छलावा है क्या चीज? तो देखिए, छलावा का मतलब ही होता है धोखा देने वाला। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है जो बस एक जगह पर रहता है। नहीं, ये तो अपने शिकार के लिए एक दिमागी जेल तैयार करता है। एक ऐसी दुनिया जहां आप जो देख रहे हैं उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा हथियार, ये टाइम लूप। आप देखिए, कहानी में क्या होता है, रात के 12:30 बजे बस एक चाय की दुकान के पास से गुजरती है। मीलों तक चलने के बाद 1:15 बजे वही दुकान फिर से सामने आ जाती है। फिर एक पलटा हुआ ट्रक दिखता है और कुछ देर बाद वही ट्रक दोबारा। ये दिमाग को सुन कर देने वाला एहसास है। तो इससे हमें छलावे के बारे में कुछ खास बातें पता चलती हैं। ये हमेशा थके हुए मुसाफिरों को रात में अपना निशाना बनाता है। ये जो भ्रम पैदा करता है वो इतना ताकतवर होता है कि सबको एक साथ एक जैसा ही दिखता है। ये आपकी आंखों और दिमाग दोनों को जकड़ लेता है। और हाँ, इसकी सारी शक्ति सूरज उगते ही खत्म हो जाती है। इसका असली मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि कंफ्यूजन और शक पैदा करना है। चलिए अब जरा इसके शिकार करने के तरीके को और गहराई से समझते हैं। छलावे का एक सेट पैटर्न है, एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैक। पहला कदम, वो आपको एक कभी ना खत्म होने वाली सड़क पर फंसाकर दुनिया से अकेला कर देता है। दूसरा, वो टाइम लूप और अजीब अजीब चीजें दिखाकर आपके दिमाग को उलझा देता है। तीसरा, डरावनी आवाज़ों और कहानियों से डर पैदा करता है। और जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं तो आता है चौथा और आखिरी कदम, वो आपके ही मन में एक दूसरे के लिए शक का बीज बो देता है। और इसकी एक बहुत ही चालाक चाल है, झूठे सुरक्षित ठिकाने की। मतलब आपको लगेगा कि मदद मिल गई, लेकिन असल में आप जाल में और गहरे फंस रहे होते हैं। एक कहानी में अचानक एक पूरा का पूरा गांव नजर आने लगता है, तो दूसरी में एक सुनसान ढाबा। दोनों ही एक धोखा थे। और ये शक ये इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे पर ही हमला करने को तैयार हो जाते हैं। जैसा यहाँ एक किरदार कहता है, मुझे तो लगता है ये लड़की ही छलावा है, इसे पहाड़ से नीचे धकेलकर छुटकारा पाओ। सोचिए, छलावे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहली कहानी हमें छलावे के एक कहीं ज्यादा खतरनाक रूप से मिलवाती है, अमावस का छलावा। ये कोई आम छलावा नहीं है, ये सिर्फ अमावस की काली रात को शिकार करता है। और इसकी सबसे डरावनी ताकत ये है कि ये अपने पहले शिकार के शरीर पर कब्जा कर सकता है। मतलब आपका दुश्मन आपके ही बीच आपका दोस्त बनकर छिपा बैठा है और अंदर ही अंदर सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। ये टेबल देखिए, दोनों में फर्क कितना साफ है। एक आम छलावा बाहर से हमला करता है, छोटे ग्रुप्स पर, लेकिन अमावस का छलावा वो तो बस जैसे बड़े ग्रुप्स को निशाना बनाता है और अंदर घुसकर एक एक करके सबको तोड़ता है। जाहिर है इसका खतरा भी कहीं ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का। और ये पागलपन तब अपनी हदें पार कर देता है जब श्याम, जिसके अंदर छलावा है, ग्रुप के ही एक बेकसूर स्टूडेंट श्रीकांत पर इल्जाम लगा देता है कि वही छलावा है। और जब शक और हिंसा की वजह से पूरा ग्रुप तबाह हो चुका होता है, तब आता है वो भयानक कबूलनामा, लेकिन छलावा तो मैं हूं। और यहीं पर वो अपना मकसद साफ करता है। वो कहता है, डर ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। वो डर पैदा करता है और उसी डर से अपनी ताकत खींचता है। तो सवाल ये है कि अगर कभी ऐसे किसी शिकारी से सामना हो जाए तो क्या बचने का कोई रास्ता है? ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? हाँ, कुछ जरूरी नियम है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है हिम्मत बनाए रखना। सुबह होते ही इसकी ताकत खत्म हो जाएगी।
दूसरा, अगर छलावा किसी के शरीर में है तो उससे लड़ना होगा। तीसरा, उसके बनाए भ्रम में गलतियां ढूंढनी होंगी। और सबसे अहम, ये याद रखना होगा कि शक पैदा करना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए आपस में भरोसा बनाए रखना ही बचने का रास्ता है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उसके बनाए भ्रम परफेक्ट नहीं होते। दूसरी कहानी में हीरो को अपने दोस्त आदि पर इसीलिए शक होता है क्योंकि उसका बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। इससे यह साबित होता है कि अगर ध्यान दिया जाए तो उसके धोखे को पकड़ा जा सकता है। और जब उसे हरा दिया जाता है तो कहानी बताती है, आज पहली बार कोई अमावस छलावा किसी यात्री से हारा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे उसे भी इस शिकार के चक्र से मुक्ति मिल गई हो, उन्हीं लोगों के हाथों जिन्हें वो कमजोर समझ रहा था। तो आखिर में छलावा की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर डर ही उसका असली हथियार है, तो क्या हमारी असली लड़ाई सड़क पर मौजूद उस शैतान से है या फिर हमारे अपने मन के अंदर बैठे डर से?